बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट नसीर कम्बो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कम्बो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज हम जो टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं वो टॉपिक भी ख़वातीन के हकूक़ के बारे में है। ख़वातीन के हकूक़ की बाबत जो है वो बहुत जदोजहद हो रही है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ पे मसाइल हैं, गुर्बत है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे ख़वातीन को एक वीक जेंडर के तौर पे जो है वो ट्रीट किया जाता है और अक्सर ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी उसी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत पुरानी और फरसूदा रवाजात जो है वो अभी तक चलते आ रहे हैं कि 300 सेक्शन 310 पीपीसी जो है वो ये कहता है कि अगर किसी ने कत्ल कर दिया है तो उस कत्ल का जो है वो राजीनामा हो सकता है। ये सज़ा जो है वो इस्लाम में किसास का कॉन्सेप्ट है कि जैसे फरमाया गया कि जान के बदले जान, जिस जिस्म का जिस पार्ट को तलफ किया गया है उसका भी वही तलफ कर दिया जाए। तो बहरहाल, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि अगर राजीनामा हो रहा है और वो जुर्म काबिल राजीनामा है तो उसमें राजीनामे की इजाज़त दे दी गई है। तो 302 कत्ले अमद में जो है वो 310 सेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का ये इजाज़त देता है कि कोई भी फैमिली जो एग्रीव्ड है, जिनका कत्ल हुआ है, वो वारसान जो है वो उस मकतूल का बदले सुलह ले सकते हैं। वो बदले सुलह क्या है? वो बदले सुलह दियत की सूरत में है, दियत की रकम है जो कि कानून में और शरीयत में मतयन कर दी गई है, जो कि अब तकरीबन 67 लाख से ज्यादा बनती है। लेकिन सेक्शन 310 में एक पाबंदी लगा दी गई है कि खवातीन को, फीमेल को बदले सुलह में जबरदस्ती उनके रिश्ते जो है वो इस शर्त पे बदले सुलह पे कि हम आपको इस शर्त पे माफ़ करेंगे कत्ल कि आप हमें अपनी बच्चियों के रिश्ते देंगे, तो वो जो है शरन और कानूनन उसको ममनू करार दिया गया है। और पाकिस्तान पीनल कोड में भी सेक्शन 310 में ये क्लाज है कि खवातीन को बदले सुलह में उनके रिश्ते नहीं दिए जा सकते। इसी तरह क्योंकि बदले सुलह में बताया गया है कि बदले सुलह में आप मूवेबल और इमूवेबल एसेट जो है इन शेप ऑफ कैश, मनी या प्रॉपर्टी जो है मकतूल पार्टी जो है वो उनको कातिल पार्टी की तरफ से दिया जाता है। लेकिन ये जो फरसूदा रवाजात हैं जिनके तहत खवातीन जो है वो अरसा दराज से भेंट चढ़ती आ रही हैं, ये जो फरसूदा रवाजात हैं इनको हम वनी का नाम भी देते हैं, इसको सवारा का नाम भी देते हैं, या और कोई कस्टम या और कोई भी नाम इसको दे दें। मुख्तलिफ नामों से ये रवाज जो है, फरसूदा रवाज जो है वो चल रहा था, चल रहा है। और इसके तहत जो है मजबूरन खवातीन को उनकी मर्जी के बगैर उम्र नाबालगी में भी 4-4, 6-6 साल की बच्चियों के रिश्ते जो है वो इस शर्त पे कर दिए जाते हैं, या बालग बच्चियों के रिश्ते भी उनकी मर्जी के बगैर इस शर्त पे कर दिए जाते हैं। तो ये अमेंडमेंट 2010 में की गई। इसके तहत कहा गया है कि किसी भी फीमेल को उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती उसकी शादी बदले सुलह के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे, कत्ले अमद में या किसी सिविल डिस्प्यूट में या किसी क्रिमिनल लाइबिलिटी को पूरा करते हुए किसी भी रस्म जो है वो वनी है, सवारा है, बदले सुलह है, या उसको आप कोई भी नाम दे दे, इसके तहत अगर बच्चियों के जबरदस्ती रिश्ते किए जाएंगे तो इसको जो है वो ममनू करार दे दिया गया है। और 2011 में खवातीन के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए जो है वो इस एक्ट में सेक्शन 310 ए ऐड किया गया, जिसके तहत कहा गया है कि अगर ऐसा अमल किया जाएगा तो इसके नतीजे में जो है वो मैक्सिमम सज़ा जो है वो 7 साल तक हो सकती है और मिनिमम सज़ा जो है वो 3 साल तक हो सकती है। और इसमें जुर्माने का भी कहा गया है। बेसिकली इस सेक्शन को पाकिस्तान पीनल कोड में ऐड करने का मकसद जो था, इन पुरानी फरसूदा रस्म व रवाजात को जो है वो उनकी हौसला शिकनी करना मकसद था, और बच्चियों को जो है वो इस तरह की
रस्म और रिवाज की भेंट चढ़ाने से बचाना मकसद था। तो इसलिए क्योंकि जो बदले सुलह है वो मूवेबल या इमूवेबल एसेट्स की सूरत में हो सकता है, कैश की सूरत में हो सकता है, और इस्लाम भी दियत का कॉन्सेप्ट देता है कि आप सुलह कर सकते हैं, दियत दे दें या दियत का राइट भी पेव कर दें। लेकिन ये कोई भी शरीयत, कोई भी कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ख़वातीन को बदले सुलह में दिया जाए या मुख्तलिफ जो रवाजात हैं उनकी भेंट चढ़ाया जाए। तो ये सेक्शन एक अच्छा हवा का झोंका है और माशरे में इससे मुस्बत तब्दीली आएगी, और ये जो है वो सेक्शन जो है वो लोगों को इससे अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये अवेयरनेस उसी सूरत में होगी कि जब हम तालीम हासिल करेंगे, जब हम ख़वातीन को उनके राइट जो है वो बराबरी की सतह पे बतौर इंसान देंगे। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये डिस्कशन जो है अब आपको पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आइंदा जो है बड़ी जल्दी जो है वो हाजिर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।